तो आज हम गीता का 7वां अध्याय श्लोक नंबर 3 उसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हठ योग हो या पतंजलि योग हो, उसमें एक शब्द आता है योग अनुशासनम। इसमें सारे पतंजलि का सार, सारे हठ योग का सार इसी के भीतर समाहित हो जाता है जब हम बोलते हैं योग अनुशासन। योग मतलब कि वहां तक की यात्रा, समाधि तक आप जब तक स्थिर नहीं हो जाते तब तक आप योग साधना में आगे बढ़ते रहते हैं। समाधि मतलब अपने आप को सम कर लेना, अपने आप के ही अधीन हो जाना, अपने आप के प्रति ही समर्पित हो जाना, जैसे बुद्धम शरणम गच्छामि। अपने आप में ही समर्पण जब आप करने लगते हैं तब योग अनुशासन। योग मतलब आप अपने सारे शरीरों को अनुशासित करते जा रहे हैं। आप अपने एक एक क्षण को अनुशासित करते जा रहे हैं। योग अनुशासनम का मतलब छोटा सा नहीं है, पूरी किताब इसके भीतर समाहित होती है कि आपका एक एक क्षण आपके भीतर अनुशासन दे रहा है। कब तक? जब तक आप परमात्मा नहीं बन जाते हैं। तो हर क्षण हमें अपने आप को अनुशासित करना है योग के अनुसार। जैसे यम और नियम की बात करते हैं हम, सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, आस्ते, अपरिग्रह, इतने गहरे शब्द हैं कि शुरुआत में यम और नियम और फिर आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि, ये सारे घोलकर एक चीज बन जाते हैं योग अनुशासन। जब हम लालच नहीं करते, जब हम संग्रह नहीं करते, हम दूसरों को अपने के समक्ष देखते हैं, तो ये सारी चीजें योग अनुशासन में समाहित हो जाती हैं। और ये तब तक चलता रहता है जब तक हमारा क्षण क्षण जब तक अनुशासित नहीं हो जाता, तब तक हम परम आत्मा की स्थिति तक नहीं पहुंच सकते। जब तक हम अपने शरीरों को एक नहीं मानते, कभी मन चल रहा है तो कभी प्राण चल रहा है, कभी स्थूल शरीर चल रहा है तो कभी कारण शरीर चल रहा है। बुद्धि इतनी प्रखर होने लगती है कि बस अपने आप में ही हम इंटेलिजेंट, इतनी बुद्धि प्रखर होकर हम फिर से कारण शरीर को बनाने लगते हैं। फिर उसको मिटाने के लिए आना पड़ता है। पहले बनाते हैं फिर मिटाते हैं। तो योग अनुशासन, तो उसी से संबंधित ये जो श्लोक है उसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं, हजारों लोगों में कोई एक होता है जो आत्म मोक्ष के लिए प्रयास करता रहता है। ऐसे ही हजारों यतियों में से कोई एक ही अपने आप को संपूर्ण रूप से जान पाएगा। अब बहुत गहरा श्लोक है ये। अब वो कहते हैं कि करोड़ों मनुष्य में कुछ लोग ही मुझे सत्य चाहिए, मुझे सिद्धि चाहिए, इसका प्रयत्न करते हैं।
बाकी बचे लोग सत्य की आवश्यकता नहीं समझते, उन्हें सिद्धि नहीं चाहिए। मानव की मानसिक रणनीति, गुणों, उनके आत्म स्तर के अनुगुण विभिन्न स्थितियों में होते हैं। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जो करोड़ों मनुष्य हैं उसमें से कुछ लोग ही सत्य को जानना चाहते हैं, और करोड़ों लोगों में से ही कुछ ही लोग हैं जो यत्न करते हैं। जैसे पिछले अध्याय में आया था कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, कि आपको वेट नहीं करना, आपको तो हर रोज ही साधना करनी है। अगर आप हर रोज साधना करते हैं तभी आप परमात्मा की स्थिति तक पहुंचते हैं। आप इसको प्रैक्टिकली देखें तो हम कितना प्रयत्न करते हैं। गीता में तो भगवान कृष्ण बोलकर चले गए, अनेकों परमात्माएं बोलकर चली गई, लेकिन यत्न कौन करता है? वो यहाँ पर यतियों की बात कर रहे हैं। यत्न करना, कहाँ यत्न करते हैं? करोड़ों लोगों में से कुछ लोग ही यत्न करते हैं, करोड़ों लोगों में से कुछ लोग ही सत्य को जानना चाहते हैं। तो यत्न करने का मतलब यह है योगः अनुशासनम, हर क्षण आप जागृत रहे। अब हर क्षण जागृत रहने के बाद ही हम अपने जीवन को अनुशासित कर पाते हैं। बीच में से कुछ क्षण मिस हो गया मान लो, तो वो क्षण फिर से हमें आगे फिर से उस क्षण को सुधारना पड़ता है। फिर जन्म परंपरा में हमें उस क्षण में उस क्षण को हटा के वहां पर पूर्ण क्षण की स्थिति को देना पड़ता है। आत्मा का जो स्वरूप है, जब आत्मा उद्धार करती है तो उसमें से उसके नीचे जो मन की परतें हैं वो धीरे धीरे हटती चली जाती है। धीरे धीरे हमें समझ आती है, धीरे धीरे हमारे भीतर जागृति आती है। एक एक क्षण को हम साथ साथ जोड़ना शुरू करते हैं, और जोड़ने के बाद फिर हम अपना जीवन एक तपस्वी की भांति आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर यही बात बताई गई है कि करोड़ों लोगों में से कुछ लोग ही सत्य को जानना चाहते हैं, और करोड़ों लोगों में से कुछ लोग ही यत्न करते हैं। सही में यत्न करना। अब सुबह शाम तो चैंटिंग आप देखो, कितनी सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहां पे 4 बजे माइक शुरू हो जाएगा, गाने शुरू हो जाएंगे, भजन शुरू हो जाएंगे, श्लोक शुरू हो जाएंगे। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में 4 से लेके और 7 बजे तक सब चलता रहता है, लेकिन कोई भी एक भी ऑर्गेनाइजेशंस में से एक व्यक्ति भी क्या उसको मोक्ष की प्राप्ति हुई, क्या वो परमात्मा की स्थिति तक पहुंचते हैं? सबसे बड़ा सवाल ये है। क्यों? क्योंकि वहां से फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ता है जब हम अपने भीतर जाते हैं। हमारे आसपास कितनी ऑर्गेनाइजेशंस है जिनकी आवाजें हमें सुबह सुबह सुनाई देती है, उसमें कितने लोग हैं जो वहां पर बैठे होते हैं, जो सुबह से शाम तक अपनी गतिविधियां करते हैं, लेकिन कौन अपने आप को बदल पाता है? महात्मा बुद्ध का जो पुस्तक है सिद्धार्था, उसमें महात्मा बुद्ध ने आनंदा को यही कहा कि मैं उस मठ में जब गया, गुरु की दीक्षा धारण की, सब लोग मुझे वैसे ही नजर आए जैसे कोई 20 साल का है, कोई 80 साल का है। तो किसी को मैंने बदला हुआ नहीं पाया आनंदा। अब मैं छोड़कर ये मठ जा रहा हूँ, कोई गुरु नहीं है इस धरती पर। जब वो अकेला जाता है, अकेले की यात्रा करता है, यत्न करता है, सत्य की राह जानना चाहता है, तब उसको एनलाइटनमेंट होता है, तब सिद्धार्था बुद्धा बन जाते हैं, बोध होता है उनको। बोध होना, अपने आप के भीतर उस सत्यता को जानने की कोशिश करना, अनुशासित होना, पहले जानना समझना फिर अनुशासित होना,
फिर वो उनको छोड़कर चल पड़ते हैं सिद्धार्थ कि अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप का रास्ता खुद देखूं। सेम यही बात भगवत गीता हर बार हर श्लोक में यही बताती है। इवन कि गुरु ग्रंथ साहब भी यही बताते हैं। हर श्लोक में गुरु नानक जी 10 गुरुओं ने यही बताया कि तू मनमुखी मत हो। क्यों? मन के काले अंधकार में जब तू फंस जाएगा, मनमुखी हो जाएगा, तो तू फिर रोशनी से परे हो जाएगा। गुरुमुखी बन। गुरुमुखी मतलब गुरु नहीं, गुरुमुखी मतलब रोशनी की तरफ चल। गुरुमुखी मतलब जो गुरु बताकर चले गए उसका पालन करो। सेम यही बात यहाँ पर भगवान कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हम सबको समझा रहे हैं। कहते हैं कि विभिन्न परिस्थितियों में जन्म परंपरा के प्रारंभ में भूलोक यात्रा जब प्रारंभ होती है, तो जब भूलोक की यात्रा प्रारंभ होती है तो एक आम आत्मा शिशु के समान शैशव आत्मा के स्तर में होती है। अब हम इसकी बात कई बार बता चुके हैं कि हर घर में अलग अलग तरह की आत्माएं जन्म लेती हैं। कोई शिशु आत्मा होती है, कोई बाल्य आत्म स्थिति में होती है, कोई यौवन आत्मा होती है, और कोई प्रौढ़ आत्मा होती है, और कोई ट्रांसेंडेंटल सोल होती है। गुरु नानक जी की फैमिली में, हमारे परिवार में, ऋषियों की परिवार में हर आत्मा ट्रांसेंडेंटल सोल नहीं होती। उनके चारों तरफ अलग अलग तरह की आत्माएं जन्म लेती हैं। एक परिवार में एक शैशव आत्मा भी होगी, एक यौवन आत्मा भी होगी। इस तरीके से वो यहाँ पर ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हजारों लोगों में से बार बार हम जन्म परंपरा के अनुसार ट्रांसेंडेंटल सोल तक हम पहुंचते हैं, एक शिशु आत्मा से वृद्ध आत्मा। तो जब हमारे परिवार में कोई यौवन आत्मा होती है, शिशु आत्मा होती है, तो हमें कभी नफरत नहीं करनी चाहिए, कभी हमें जजमेंट नहीं देना चाहिए कि शिशु आत्मा है, ये तो बेकार इंसान है, कुछ करता ही नहीं है घर में, ये तो बेकार है, ये तो फैशन ही करता रहता है, चंचल प्रवृत्ति का है। भाई वो यौवन स्थिति में है, अभी वो प्रौढ़ स्थिति में आया ही नहीं। उसको उसी के अनुसार हमें ट्रीट करना चाहिए, उसको उसी के अनुसार बात करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम ट्रांसेंडेंटल सोल की स्थिति तक जा रहे हैं। तो अब आप देखें कि सारथी बनकर भगवान कृष्ण कौरव और पांडवों को एक ही बात बता रहे हैं। माध्यम कौन है? अर्जुन है। उनके मन में कौरवों के लिए या उनके परिवार के लिए या पांडवों के लिए या उनके परिवार के लिए कुछ भी नहीं है। निर्लिप्त अवस्था में वो अर्जुन के माध्यम से संदेश दे रहे हैं सब, नो नफरत कहीं पर। क्यों? क्योंकि परमात्मा निर्लिप्त अवस्था में रहकर दूसरों के साथ व्यवहार करती है। अब हम घर में ज्यादा पढ़े लिखे हो जाए या ज्यादा धनवान हो जाए, मेरा भाई अगर धनवान नहीं है या मेरी बहन धनवान नहीं है, या मैं पढ़ी लिखी हूँ मेरी बहन पढ़ी लिखी नहीं है, या मेरी माँ या मेरी चाची पढ़ी लिखी नहीं है, तो हम कहते हैं पढ़ी तो है नहीं तुम सारी जिंदगी। हम क्रिटिसाइज करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपनी मन की स्थिति में ही उलझे हुए हैं। जब आत्मज्ञान की स्थिति में आते तब पता लगता है कोई शिशु आत्मा में है, कोई प्रौढ़ आत्मा में है, कोई यौवन आत्मा में है, कोई बाल्य आत्मा में है। तो वो सब अपनी अपनी स्थितियों में अपनी अपनी सीढ़ियों से चढ़कर अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन हम सोचते हैं बस हम ही समझदार है, कोई दूसरा तो है ही नहीं। और वहां पर फिर हम अहंकार में आ जाते हैं। इसलिए बड़े बड़े राजा अहंकारी हुए। क्यों? क्योंकि वो आत्मज्ञान की स्थिति में नहीं थे। आज भी अगर हम कितनी ही ऑर्गेनाइजेशन उठा के देखें तो वहां पर जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, जो हाई प्रोफाइल के लोग हैं, वो आत्मज्ञानी नहीं है। इसीलिए स्थिति बदल जाती है। अगर एक आत्मज्ञानी एक बड़ा ऑफिसर होता है, कोई राजा होता है, कोई मंत्री होता है, तो फिर स्थिति बदल जाती है। क्योंकि वहां पर
वो एक शिशु आत्मा को भी समझते हैं, एक यौवन आत्मा को भी समझते हैं, एक प्रौढ़ आत्मा को भी समझते हैं। अगर परम आत्मा की स्थिति में हमारे ऑफिसर्स हो जाएं, अगर वो आत्मज्ञानी बन जाएं, तो ये सारी स्थितियों को समझ सकते हैं। जैसे एक 10वीं क्लास का बच्चा एक पहली क्लास के बच्चे को समझ सकता है, ऐसे ही एक आत्मज्ञानी एक शिशु आत्मा को समझ पाता है। तो ये श्लोक यहाँ पर ये बताना चाहते हैं भगवान श्री कृष्ण कि देखो अर्जुन, हजारों लोगों में से, करोड़ों लोगों में से एक व्यक्ति ही सत्य की ओर यत्न करता है, अग्रसर होता है, जानना चाहता है। क्यों ऐसा है? क्योंकि जो शिशु आत्मा है वो तो समझ ही नहीं पाएगी अभी। शिशु आत्मा मतलब जो सोई रहे। फिर यौवन आत्मा भी इतना नहीं समझ पाएगी जितना हम प्रौढ़ आत्मा, वृद्ध आत्मा तक, ट्रांसेंडेंटल सोल तक पहुंचते हैं, वो इस बात को, सत्य को समझ पाएगी। इसीलिए हम कहते हैं 84 लाख योनियां हैं, करोड़ों योनियों के बाद हम जब सत्य की राह पर चलते हैं, निर्लिप्त अवस्था में आते हैं। तो यहाँ पर ये श्लोक ये बताना चाहता है कि हम जब आत्मज्ञानी बनते हैं, ध्यान साधना में आते हैं, ध्यान करने लगते हैं, तब हम एक ट्रांसेंडेंटल यानी कि हम एक तपस्वी की भांति दूसरों को भी समझने लगते हैं। तब भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि हजारों लोगों में, करोड़ों लोगों में एक व्यक्ति ही सत्य को जानता है, यत्न करता है। क्योंकि तमस में क्या होता है? खाना पीना, सोना, परिवार, सेक्स, ये सारी बातें तमस में होती है। रजस में कौन होता है? अब मैं बड़ा घर बना लूं, बड़ी गाड़ी ले लूं, बड़े मेरे फार्म हाउसेस हो जाएं, मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊं, ये रजस है। बार बार चंचलता, अब पेशेंस नहीं है, शांति नहीं है, वो कुछ कुछ प्राप्त करना चाहता है। फिर सतगुण में आएगा तो वो समझेगा कि चलो अब तो मेरे पास अच्छा धन दौलत हो गया है, मैं इंटेलिजेंट हो गया हूँ, मेरे पास बहुत पढ़ाई लिखाई आ गई है, तो अहंकार आ जाएगा। उस अहंकार की अग्नि में वो जलता ही रहेगा। वो सोचेगा दूसरी दुनिया तो बेकार है, कुछ भी नहीं है, बस मैंने जो पा लिया वो पा लिया। फिर उसके बाद शुद्ध सात्विक में फिर उसको सत्य की राह याद आती है, यानी कि करोड़ों लोगों में से एक व्यक्ति सत्य की राह को चुनने लगता है, और करोड़ों लोगों में ही एक व्यक्ति यत्न करता है, ओफ मैंने गलती कर ली, मैं तमस में, रजस में, सत्व में रहते हुए अब मैं इन गलतियों से हटकर अब मैं शुद्ध सात्विक निर्लिप्त अवस्था में जाऊंगा। तब वो सत्य की राह चुनता है। फिर उसको ना धन दौलत अच्छा लगता है, ना परिवार के साथ माया मोह अच्छा लगता है, फिर ना वो अहंकार करता है, तब वो सत्य की राह पर जाता है। तो इतना गहरा ये श्लोक है कि जिसमें हम ये समझ पाए कि हम बहुत बहुत भाग्यशाली हैं कि हम एक आत्मज्ञानी और ध्यान साधना से इन सारी आत्माओं की स्थिति को समझने लगे हैं। तो करोड़ों लोगों में से एक जो कुछ लोग हैं उनमें हम शामिल होते हैं। कितनी अच्छी स्थिति है हमारी कि हम ये समझने लगे हैं कि एक शिशु आत्मा, एक प्रौढ़ आत्मा, एक यौवन आत्मा हमारे घर में ही, हम उनका भी रिस्पेक्ट करते हैं, प्यार करते हैं। क्यों? क्योंकि अब हम एक परम आत्मा की स्थिति को समझने लगे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर भगवान कृष्ण फिर अगला एक बात कह रहे हैं इसी श्लोक के माध्यम से कि तभी त्रिकरण शुद्धि होने से सत्य अन्वेषण प्रारंभ होता है। अब क्या होगा? जब हमें पता लगेगा कि करोड़ों लोगों में से कुछ लोग ही सत्य को चुनते हैं, करोड़ों लोगों में से कुछ लोग ही यत्न करते हैं, तो त्रिकरण शुद्धि आने लगती है। ये हम पिछले 6ठे अध्याय में पढ़ चुके हैं, त्रिकरण शुद्धि, कि हमारी बुद्धि के जो हमारे विचार हैं, जो हमारा ब्रेन है, वो खाली रहने लगता है, विचार शून्य रहने लगता है। हाँ ठीक है, जो ये कर रहे हैं हमारे परिवार के सदस्य, हाँ कोई शिशु आत्मा में है, कोई इस आत्मा में है, तो ठीक है, हम जजमेंट्स छोड़ देते हैं।
एक सम स्थिति में आने लगते हैं। त्रिकरण शुद्धि यानी कि अपने विचारों से की शून्यता की तरफ जाना, विचारों को शुद्ध करना, अपनी वाणी को शुद्धता से प्रस्तुत करना, अपने हाथों से, कर्मों से। त्रिकरण मतलब आपके विचार, आपकी वाणी और आपके कर्म, ये तीनों की शुद्धि शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर जब हम सत्य की राह पर चलते हैं तो फिर हम त्रिकरण शुद्धि पहले और फिर सत्य की राह को चुनते हैं। अब एक चीज और आती है बार बार कि केवल कुंभक, जैसे हठ योग में, पतंजलि योग सूत्र में बता गए, आपकी स्थिति एक समस्थिति रहने लगती है। आप भटकते नहीं हो, आप इरिटेट नहीं होते हो, आप नफरत से परे हो जाते हो, आप लालच से परे हो जाते हो, जेलस से परे हो जाते हो। क्यों? क्योंकि आप समस्थिति में रहने लगते हो, आपके भीतर त्रिकरण शुद्धि आती है। हाँ, अब आपको सत्य से प्यार होने लगता है। क्यों? क्योंकि आपको ये बात समझ आने लगती है कि जो लोग अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जी रहे हैं वो खुश रहे, जैसे भी अपनी जिंदगी जी रहे हैं। फिर हम उनके भीतर नोक झोंक नहीं करते, उनके भीतर इंटरफेरेंस नहीं करते। इसीलिए बार बार नो इंटरफेरेंस, हम किसी के बीच में दखल अंदाजी ना करें। ये पहला सूत्र है स्पिरिचुअलिटी का, नो इंटरफेरेंस। तो हम त्रिकरण शुद्धि के माध्यम से सत्य अन्वेषण, फिर हम सत्य की खोज में जाने लगते हैं। तो महात्मा बुद्ध भी ऐसे ही गए, अनेकों ऋषि मुनि भी ऐसे ही गए, और अनेकों साइंटिस्ट, आइंस्टाइन जैसे, थॉमस एडिसन जैसे, स्टीव जॉब्स जैसे, निकोलस टेस्ला जैसे अनेक अनेक साइंटिस्ट भी इसी राह पर चले, जिन्होंने बाद में एक ऑथर बनकर, एक साइंटिस्ट बनकर कितना सारा कुछ दुनिया को दिया। क्यों? क्योंकि वो सत्य की अन्वेषण, सत्य की खोज के लिए निकल पड़े। और हमारे जो स्पिरिचुअल साइंटिस्ट हैं, कितने कितने साइंटिस्ट हैं, C.W. लीडबीटर, उनकी आप पुस्तक पढ़ेंगे, इनविजिबल हेल्पर्स। उन्होंने तो ऐसी ऐसी चीजों को लिख दिया कि हम पता नहीं, सोच भी नहीं सकते। हम ऐसी ऐसी इनविजिबल हेल्पर्स के बारे में, जो दिखाई नहीं देते लेकिन पूरी धरती की रक्षा करते हैं, ऐसे ऐसे जीवाणुओं के बारे में, कीटाणुओं के बारे में, इंसेक्ट के बारे में लिख दिया, जिनको कि हम पता नहीं हमारी सोच में वो चीजें आएंगी भी या नहीं आएंगी। ऐसे ऐसे मास्टर्स इस धरती पर हुए हैं जो कितना कुछ दे गए। तो भगवत गीता में भगवान कृष्ण बहुत सहजता से, साधारण तरीके से हमें समझाते हैं कि तुम त्रिकरण शुद्धि के बाद तुम सत्य अन्वेषण पर निकल पड़ते हो। तुम्हारा सत्य अन्वेषण प्रारंभ होता है। सत्य को जानने का यत्न करने वालों में भी हजारों में से कुछ लोग ही अपने आप की निज तत्व ज्ञात करते हैं या कर पाते हैं। निज तत्व मतलब कि अब क्या है ये निज तत्व? वो कहते हैं कि मैं सर्वकाल, सर्व परिस्थितियों में सर्वत्र व्यापक आत्मा हूँ। ये क्या है? ये निज तत्व है। इस पूरे श्लोक का सार यही है। वो ये कहते हैं कि मैं सर्वकालिक हूँ, मेरी तो मृत्यु है ही नहीं, और सभी परिस्थितियों से मैं निकला हुआ हूँ, और सर्वत्र व्यापक आत्मा हूँ। यानी कि मेरे चारों तरफ जो चेतना है, जो चेतन का तत्व है, मैं उन्हीं के भीतर समाया हुआ हूँ। वो मेरे भीतर समाया हुआ है और मैं उसके भीतर समाया हुआ हूँ। जैसे आप दूर से कहीं बहुत भीड़ देखते हैं, बहुत भीड़ देखते हैं, तो आप देखते हैं कि कितने सारे लोग चल रहे होते हैं, कितनी गाड़ियां चल रही होती हैं। ये कहाँ पर है? ये उसी चेतनता के सागर में अपना काम कर रहे होते हैं। तो अपने इसी चेतनता के सागर में, इसी कर्म और कर्म फल के दूसरा और तीसरा अध्याय, जिसमें कर्म और कर्म फल की बात की, कि तुम
अर्जुन, इसी कर्म और कर्म फल के सागर में अपना जीवन यापन कर रहे हो। कर्म और कर्म फल का सागर, यहीं पर तुम्हें कर्म करना है और यहीं पर तुम्हें कर्म का फल भी भोगना है। यही चेतना का सागर है, यही कर्म फल का सागर है। तो यहाँ पर वो ये बात बिल्कुल क्लियरली अब बताते हैं कि तुम सर्वकालिक हो। इसीलिए तुम ये चिंता मत करो जब युद्ध शुरू करोगे कि ये मेरे रिश्तेदार हैं, मैं इनको कैसे मारूं, या मैं इनके साथ में युद्ध कैसे कर सकता हूँ। तो यहाँ पर वो ये बता रहे हैं कि मैं सर्वकाल सर्व परिस्थितियों में सर्वत्र व्यापक आत्मा हूँ। प्रारंभ में, मध्य में और अंत में मैं ही हूँ, और यही है आत्मा का निज तत्व। और आज के जो क्वांटम साइंटिस्ट हैं, अनेकों क्वांटम साइंटिस्ट, डॉक्टर अमित गोस्वामी का एक लाइन है, द कॉन्शियसनेस इज द ग्राउंड ऑफ बीइंग। बहुत फेमस लाइन है उनकी, आप कोट उनका निकालेंगे तो सबसे पहले यही आएगा, द कॉन्शियसनेस इज द ग्राउंड ऑफ बीइंग। जैसे धरती पर हम छोटे छोटे बीज लगाते हैं, ऐसे ही इस कॉन्शियसनेस, ये कॉन्शियसनेस एक चेतना, एक ऐसा है जिसके अंदर हर जीव आत्मा निवास करती है, हर जीव आत्मा निवास करती है। क्या ग्राउंड है हमारे पास? वो चेतनता ग्राउंड है। एंड वी आर ऑल द पॉसिबिलिटीज, वो बोलते हैं। पॉसिबिलिटी मतलब कोई शिशु आत्मा बन गया, कोई प्रौढ़ आत्मा बन गया, कोई यौवन आत्मा बन गया। वी आर ऑल द पॉसिबिलिटीज एंड द प्रोबेबिलिटीज। इतना सूक्ष्मता से उन्होंने क्वांटम साइंस को बताया कि तुम कौन हो। जब तुम यू आर ए वेव एंड द पार्टिकल, इतना आसानी से, मतलब वो एक एक चीज को समझाते हैं। सेम भगवत गीता, और अगर हम उनकी कोई पुस्तक उठाते हैं तो ये बात समझ आती है, यू आर ए वेव। वेव मतलब आप शाश्वत हो। पार्टिकल कब? जब एक शरीर में आ गए। पार्टिकल जब आपका नाप तोल शुरू हो गया कि मैं इतने हाइट की हूँ, इतना मोटी हूँ, इतना खाती हूँ, मेरा इंटेस्टाइन ये है, मेरे सिस्टम्स ये हैं। वी आर ऑल पार्टिकल्स बट वी आर वेव्स। फिर से हम मिल जाते हैं और वेव बन जाते हैं। तो फिर जैसे यहाँ पे स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर आत्मा की बात की, वहां पर उन्होंने कहा कि यू आर नॉट फिजिकल, यू आर वाइटल, you are mental, you are supramental, you are bliss। सेम वही बात उधर भी ऐसी बात बता रहे हैं, और भगवत गीता भी यही बातें बताती है कि तुम शरीर नहीं हो। क्वांटम के जो आज बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं वो भी यही बात बता रहे हैं कि तुम सूक्ष्म हो, तुम सूक्ष्म हो, तुम एनर्जी बीइंग्स हो। यू आर एनर्जी बीइंग्स, यू आर कॉस्मिक बीइंग्स। कॉस्मोस मतलब सारे ब्रह्मांड के तत्वों से बने हुए, इसलिए तुम कॉस्मिक बीइंग हो, तुम निर्वाण की स्थिति में हो। तो चाहे विज्ञान हो और चाहे ज्ञान हो, वेद हो, भगवत गीता हो, उपनिषद हो, पुराण हो, बात घूम फिर के यहीं पे हमारे पास आके ठहर जाती है कि हम कितना होमवर्क कर पाते हैं। क्या हम सच में अपने क्षण को जीवित कर पाते हैं? आधे से ज्यादा क्षण तो खत्म हो जाते हैं। डॉक्टर अमित गोस्वामी बोलते हैं कि यू आर नॉट ए न्यूटोनियन पार्टिकल। बोलते हैं कि क्यों? क्योंकि हम वी आर नॉट मशीन्स। वो कहते हैं कि आपको अगर कोई अर्थ नहीं आता, तुरंत व्हाट्सएप खोलेंगे और उसके अंदर आप मीनिंग देखना शुरू करते हैं। यू आर नॉट मशीन्स, यू जस्ट यूज योर ब्रेन। सोचो, जागृति लाओ अपने भीतर। वो एक एक चीज को वो कहते हैं कि डोंट ओपन दिस, ये मशीन्स हैं, मशीन से परे हो तुम। तुम्हारे भीतर वो चेतनता रेंगती है। यू आर द पॉसिबिलिटीज, प्रोबेबिलिटीज। इतनी सारी चीजों को इतना सूक्ष्मता से वो बताते हैं कि अगर तुम मशीन समझते हो तो ठीक है, यू आर द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। खोलो, मीनिंग देखो, पता लगता है एनलाइटनमेंट का मीनिंग ही पता नहीं क्या लिखा हुआ है डिक्शनरी में। बट व्हाट इज एनलाइटनमेंट? अंदर जाओ, सोचो कि तुम क्या जागृत हो रहे हो। दैट इज द मीनिंग ऑफ एनलाइटनमेंट।
हम सच में जागृत होते हैं या नहीं होते हैं? किताब का कोई बात ही नहीं है, डिक्शनरी का उस अर्थ का कोई बात ही नहीं है। खुद अपनी परिभाषाओं को दो, वो बोलते हैं। अगर तुम चेतनता से भरे हुए हो तो तुम अपने शब्द क्यों नहीं देते? क्यों तुम व्हाट्सएप खोलकर, विकिपीडिया खोलकर उसमें मीनिंग्स निकालते हो? डोंट ओपन। वो बोलते हैं वी आर नॉट मशीन्स, वी आर नॉट कंप्यूटर्स। तो इसीलिए हमें डायरी मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके भीतर जो आता है, चेतनता से आप भरे हुए हैं, आपके भीतर जो है, उस डायरी में आप अपने भीतर अपने आप की मोक्ष की परिभाषा आप खुद बनाइए। एनलाइटनमेंट की भाषा, परिभाषा खुद बनानी है, कॉपी पेस्ट नहीं करना है। वो कहते हैं कि लाइफ जो है इट इज नॉट ए कॉपी पेस्ट, कि दूसरे को देखा, आपने व्हाट्सएप देखा, विकिपीडिया खोला और आपने नकल करनी शुरू कर दी। नो नीड ऑफ एनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि कंप्यूटर पे हम गेम्स खेलते रहते हैं, शतरंज खेलते हैं, ये करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। वो कहते हैं नहीं, स्टॉप इट। यू आर नॉट मशीन्स, यू आर नॉट कंप्यूटर्स, यू हैव द सॉफ्टवेयर। आप अपने सॉफ्टवेयर को कैसे जगाएंगे? तो वहां पे हार्ट और ब्रेन, उन दोनों का कनेक्शन बताया है कि आप किस प्रकार से अपने आप को जागृत कर पाते हैं, अपनी आत्मा को उद्धार कर पाते हैं। बिकॉज एट लास्ट यू आर लाइट, एट लास्ट यू आर लाइट एंड साउंड। कुछ भी नहीं है, यहाँ से पटाख चले जाएंगे, टाइम भी नहीं लगेगा, क्षण से भी कम क्षण में हम यहाँ से निकल कर चले जाएंगे, बॉडी यहीं रह जाएगा। तो हम कंप्यूटर्स या मशीन्स नहीं है कि हम बस अपने ही उसमें हम अपनी सीट को बदल सकते हैं, भाषा को बदल सकते हैं, बीमारियों को खत्म कर सकते हैं। हमारे पास इतनी सारी पावर्स हैं क्योंकि हम उस कॉन्शियसनेस की, उस ग्राउंड के भीतर ही हम समाहित हैं।